जगदलपुर के सर्किट हाउस में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर बीजेपी ने स्थानीय बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडा का विधायक लता उसेंडी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। उसे लागू करने का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शुरू हुआ ये महिला सशक्तिकरण अब राजनीतिक भागीदारी तक पहुंच गया है। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लता उसेंडी ने बताया कि बीजेपी इस कानून को 2029 तक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले संसद के विशेष सत्र में इससे जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सुनील साहू की रिपोर्ट। हम माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सीधी सोच है कि हमारी बहनों को उनके पर जल्द से जल्द उनके अधिकार दिए जाएं और वो जल्द से जल्द अपने जो नेतृत्व कर रही हैं उन्हें तेजी के साथ आप जो प्रतिशत लोकसभा विधानसभा का देखेंगे तो आज हम 16%, 17% पे लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा पे, तो ये आंकड़े 33% से ऊपर जल्दी उनको मिले, इसलिए ये निर्णय नहीं। तो उसी समय उनको नहीं मालूम था कि नया जनगणना बिल भी आ रहा है, तो उस समय बोले कि जनगणना बिल के बाद देंगे, फिर अचानक ऐसा क्या बात है? संशोधन होता रहता है और ये 2029 में माननीय मोदी जी ने कहा था, इसलिए एक निर्णय किया और आपको इसका समर्थन करना चाहिए कि हमारी बात बदल रही है, क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि पंजाब चुनाव है, बंगाल चुनाव है, इसीलिए लाभ के लिए लाया जा रहा है ना। अगर ऐसा होता तो बंगाल चुनाव के पहले कर देते। अगर ऐसा होता, देखिए ऐसा होता, ये तो हमारा एजेंडा का पार्ट है, ये तो हमारे एजेंडा में हमेशा से रहा है, आज की बात नहीं है, पहले से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में रहा है। और बंगाल बंगाल चुनाव हो या असम चुनाव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज बंगाल की जनता, असम की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, ये आने वाले रिजल्ट में हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन जो समय था 2029 की बात हम कर रहे हैं, हमारी बहनों को ये अधिकार देना है, उसके लिए एक कदम उठाया है। यदि स्थितियां बदलती हैं तो उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस बोल रही है चाहे कल इलेक्शन हो जाए हम तैयार है। कांग्रेस को पता है वो किस स्थिति पे खड़े हैं, क्या कहाँ पे खड़े हैं, इसलिए वो बात कह रही है। फिर वो कह रही है और आने वाला समय भी देखिएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने अवसर दिया था 2000 में, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था 2001 और 2003, उन्होंने क्या स्थिति करके रखी। उसके बाद फिर से जनता ने उन्हें अवसर दिया 2018 से लेकर 2023 तक, तब उन्होंने उनके कार्य कैसे रहे। तो अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि आपको बार बार अवसर अगर छत्तीसगढ़ की जनता उनको दिया और उस अवसर में जब इनके जो कार्य परिणीत रहे, उससे जनता, छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ हो गई। इवन बस्तर की जनता भी वाकिफ हो गई है। अब वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख। कितनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है? 90 से लगभग 120 से ऊपर सीटें जाएंगी। क्या महिलाओं को मौका मिलेगा इन सीटों में? हाँ, ये 33% जो आरक्षण आ रहा है, ये देखिएगा अलग अलग क्षेत्र पे सभी जगह महिलाओं को उसके आधार पे अवसर मिलेगा। ठीक है। बोल रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ पर तीसरे फ्रंट की भूमिका अदा करेगी और जो इलेक्शन कमीशन है उस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की एजेंसी बन कर काम। जब कांग्रेस को लगता है कि उनको जमीन धरातल में नहीं मिल रहा है, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो तो ईवीएम पे भी आरोप लगाते हैं। वो सारी चीजों पे आरोप लगाते हैं जो उनके अनुकूल नहीं होता है। जब वो जीत कर चुनाव आते हैं तो वो ईवीएम अच्छा होता है। जब वो चुनाव जीतते हैं, उनके पॉजिटिव सारा माहौल हो जाता है, तो चुनाव आयोग भी ठीक रहता है। जब उनको लगता है कि कुछ वातावरण उनके अनुकूल नहीं है, तो चुनाव आयोग भी खराब है, ईवीएम भी खराब है, सारे लोग खराब हैं। ये कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं आरोप लगाने के लिए, इसलिए आरोप लगा रही है। क्या लगता है क्या परिणाम आने का? जहाँ वहां पे इलेक्शन हो रहा है और आज जनता तैयार खड़ी है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए, और वहां की भी जनता समझ गई है कि डेवलपमेंट कोई ला सकता है, सुख कोई, शांति कोई वहां पे ला सकता है, समृद्धि कोई ला सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व से यहाँ तो ना। इसलिए आने वाला जो परिणाम होगा, लोग चाहे कुछ भी कहें, एक अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, जो जनता चाहती है। अधिनियम क्या अधिनियम है?
देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के लिए 33% आरक्षण लाया जा रहा है और इससे हमारी बहनों को विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में 33% अवसर प्राप्त होगा और आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी था जहाँ पे हमारी महिला बहनें नगरीय निकायों में पंचायतों में उन्हें यह अवसर दिया गया तो हमने देखा कि नेतृत्व तेजी के साथ उभर कर आगे आया है और लंबे समय से इस बात की चर्चा चलती रही लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज ये अधिनियम पूर्णता की ओर है और इससे एक सशक्त महिलाएं सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की जो बात हम कहते हैं उसमें एक अहम भूमिका ये अधिनियम लेकर आएगा। क्या लगता है अगर ये अधिनियम हो जाता है तो ऐसे कितने स्टेट में महिलाओं के हाथों संभालने का मौका मिलेगा? देखिए निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारी जो महिला बहनें हैं उनको जो अवसर मिलेगा उसमें बहुत सारी जगह हमारी महिला बहनों के बहन जो हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और ये 2029 से लागू होगा तो हम सब लोगों को इंतजार करना है किस तेजी के साथ ये बिल का प्रभाव हमारी बहनों के ऊपर है और लंबे समय से हमारी बहनें इंतजार करी थी बहुत सारे परिणाम अलग अलग आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल